हैदराबाद की एक लड़की अपने दोस्तों के पास जाने के लिए निकली और अचानक बीच रास्ते से ही गायब हो गई। आखिरी बार उसे उसी के एक रिलेटिव ने शहर के शमशाबाद इलाके में ड्रॉप किया था। यहां तक कि खुद उस रिलेटिव ने पुलिस के पास जाकर लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो लड़की एक रिहायशी इलाके में एक मैनहोल के अंदर लाश की शक्ल में बंद मिली। मैनहोल को सीमेंट से सील कर दिया गया था। इस मामले में भी जब कत्ल की वजह सामने आई तो वो एक बीवी ही थी। वो 2 दिनों तक एक लाश को अपनी कार की डिग्गी में रखकर सिर्फ यही सोचता रहा कि आखिर इस लाश का करूं तो क्या करूं। उसकी कार एक लाश को अपने अंदर लिए उसके घर के बाहर पार्किंग एरिया में खड़ी रही और किसी को कानों का इस खौफनाक सच का पता भी नहीं चला। लेकिन इन्हीं 2 दिनों में वो लाश बन चुकी उस लड़की की तलाश में चप्पा चप्पा छान रहा था। शहर की तमाम गलियों से लेकर पुलिस स्टेशन तक के चक्कर लगा रहा था। वर्दी वालों से उस लड़की को ढूंढ कर लाने की फरियाद कर रहा था। मगर चूंकि लाश का असली राजदार वो खुद था, तो वो लाश भी आखिरकार उसी की निशानदेही पर उसके घर के पास एक मैनहोल से बरामद हुई। ये उलझाने वाली मर्डर मिस्ट्री है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की, जहां एक शख्स ने पहले खुद ही अपनी भांजी की हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को मैनहोल में डालकर उसे सीमेंट से छिनवा दिया। अब करीब 2 साल बाद इस केस के सिलसिले में उस शख्स को गुनहगार पाते हुए हैदराबाद की एक अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यकीनन मामला खौफनाक भी है और चौंकाने वाला भी। 29 मार्च को शहर के भोलाव इलाके में एक गंदे नाले के नजदीक आवारा कुत्ते एक संदिग्ध पैकेट को नोच रहे थे। कुछ लोगों ने जब ये मंजर देखा तो वो पैकेट के करीब गए, लेकिन उसे पास से देखते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इस पैकेट में कुछ और नहीं बल्कि एक कटा हुआ इंसानी सर था। जी हाँ, इंसानी सर। अब नाले में कटा हुआ सर मिले तो मामला कत्ल के सिवाय कुछ दूसरा हो नहीं सकता। तो लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। सबसे पहले तो कटे हुए सर को ही कब्जे में लिया गया, उसकी जांच की गई और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इसी के साथ पुलिस ने मरने वाले शख्स की पहचान पता करने की कोशिश शुरू कर दी। जाहिर है, जब सर मिला था तो धड़ या शरीर के कुछ दूसरे टुकड़े भी आसपास कहीं होने चाहिए थे। लिहाजा भरूच पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई और मारे गए इंसान के शरीर के दूसरे अंगों की तलाश चालू कर दी। इसके बाद तो भोलाव और आसपास के इलाकों में अगले 4 दिनों तक पुलिस को रह रहकर कटे हुए इंसानी अंग मिलते रहे। कहीं हाथ, कहीं पांव, कहीं धड़ तो कहीं कुछ और। अब मामला बेहद संगीन हो चुका था। पुलिस जल्द से जल्द इस केस का खुलासा करना चाहती थी। लिहाजा सबसे पहले उसने मरने वाले शख्स की पहचान पता करने की कोशिश तेज कर दी। भरूच शहर के सभी 31 थानों से हाल के कुछ दिनों में गायब हुए तमाम लोगों की मिसिंग रिपोर्ट निकलवाई गई और उनमें से 35 से 40 साल वाले एज ग्रुप के पुरुषों के बारे में जानकारी जुटाई जाने लगी। इस बीच पुलिस को किस्तों में मिल रहे लाश के टुकड़ों से ही इस केस का पहला क्लू मिला। पुलिस को नाले से बरामद एक कटे हुए बांह पर सचिन के नाम का एक टैटू बना हुआ दिखा। यानी ये बात तकरीबन साफ हो गई कि मरने वाले शख्स का नाम सचिन ही रहा होगा। इत्तेफाक से जिस रोज पुलिस को नाले से पहली बार कटा हुआ सर मिला था, उसके 1 रोज पहले ही शहर के C डिवीजन पुलिस स्टेशन में सचिन नाम के एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। अब पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने वाले उस शख्स को लाश की शिनाख्त के लिए बुलाने का फैसला किया और जब शिकायतकर्ता को टुकड़ों में बटे उस इंसान की लाश दिखाई गई तो वो गम और अफसोस के मारे बदहवास हो गया। मरने वाला वाकई सचिन ही था, सचिन चौहान, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला था और भरूच की एक फैक्ट्री में पिछले कई सालों से काम करता था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने वाला लड़का उसका भाई शैलेंद्र था, जो अपने भाई से संपर्क टूट जाने और उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो जाने पर उसकी तलाश करते हुए बिजनौर से भरूच पहुंचा था।
अब पुलिस सचिन के दोस्तों और दुश्मनों के बारे में पता करने लगी। इसी कड़ी में पुलिस को सचिन के दोस्त शैलेंद्र का पता चला, जो 28 मार्च को सचिन के भाई मोहित चौहान के साथ सचिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचा था। पुलिस अब शैलेंद्र से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन शैलेंद्र न सिर्फ शहर से गायब हो चुका था, बल्कि उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ था। इत्तेफाक से ये शैलेंद्र ही था जिससे सचिन की आखिरी बार मुलाकात हुई। ऐसे में शैलेंद्र से पूछताछ जरूरी था, लेकिन वो जैसे गायब हुआ, उसने पुलिस को उस पर शक करने पर मजबूर कर दिया। एक हैरानी की बात यह भी थी कि अपनी गुमशुदगी के बाद सचिन का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो चुका था, लेकिन फोन स्विच ऑफ होने से पहले वो अपने नाते रिश्तेदारों से मैसेज के जरिए बातचीत कर रहा था। ये भी एक शक पैदा करने वाली बात थी। आमतौर पर किसी की गुमशुदगी या मौत छिपाने के लिए गुनहगार उसके मोबाइल फोन से चैट तो करते हैं, मगर बात नहीं करते। अब भरूच की पुलिस ने बगैर देर किए यूपी पुलिस की मदद से यूपी के बिजनौर में दबिश दी और वहां से सचिन के दोस्त शैलेंद्र को हिरासत में ले लिया। शैलेंद्र पहले तो झूठ बोलता रहा, लेकिन आखिर में उसने सचिन का कत्ल करने और उसकी लाश को 9 टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगहों पर फेंकने की बात कबूल कर ली। मैं कम से कम 10-15 साल से यहाँ बैचलर भी थे। जब शादी नहीं हुई थी तब से यहाँ मित्र थे। अच्छे फाउंडेशन, घर में आना जाना, रिलेशन, शादी होती, सब कुछ था। ऐसा नहीं था कि मतलब वो इस तरीके का काट दिएगा। आपको क्या लगा कि किसने मर्डर किया? मतलब तो 100% जो उनके साथ दोस्त थे शैलेंद्र सिंह चौहान, जो चांदपुर के पास, जो कि पूरे के गाँव के हैं। उनके पापा का नाम मास्टर साहब कह देते हैं। अब सवाल था कि शैलेंद्र ने आखिर अपने ही दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया। तो शैलेंद्र ने पुलिस की पूछताछ में इसका जवाब दिया। उसने बताया कि वो और सचिन पुराने दोस्त थे और दोनों ही यूपी के बिजनौर के रहने वाले थे। दोनों भरूच में रहते हुए एक फैक्ट्री में भी काम करते थे, लेकिन सचिन ने उसके साथ एक मामले में गद्दारी की थी। असल में शैलेंद्र के मोबाइल फोन में उसकी अपनी बीवी के साथ कुछ प्राइवेट तस्वीरें थी, जिन्हें उसके खास दोस्त सचिन ने एक रोज धोखे से अपने मोबाइल फोन में फॉरवर्ड कर लिया और इसके बाद से वो शैलेंद्र को लगातार उसकी और उसकी बीवी की प्राइवेट तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने लगा था। इससे शैलेंद्र काफी परेशान था। उसने इससे निजात पाने के लिए सचिन को 24 मार्च की रात अपने किराए के मकान में पार्टी के लिए बुलाया, जहां पहले शराब पीने और फिर डिनर करने के बाद सचिन शैलेंद्र के मकान में ही सो गया। हालांकि शैलेंद्र उस रात जग रहा था। शैलेंद्र ने इस मौके का फायदा उठाकर सचिन का मोबाइल फोन उठा लिया और उससे अपनी और अपनी बीवी की प्राइवेट तस्वीरें डिलीट करने लगा। मगर इसी दौरान सचिन की नींद खुल गई, जिसके बाद दोनों में इन्हीं प्राइवेट तस्वीरों को लेकर झगड़ा हो गया और बस इसी दौरान किचन से चाकू लाकर शैलेंद्र ने सचिन पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। इस तरह सचिन की हत्या उसी के दोस्त के हाथों हो गई। लेकिन अब लाश को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने की बड़ी चुनौती थी, क्योंकि किसी भी दूसरे कातिल की तरह शैलेंद्र भी पकड़ा नहीं जाना चाहता था। लाश उसके घर में ही पड़ी रही। अगले दिन वो हमेशा की तरह काम पर गया और वहां अपनी ड्यूटी भी पूरी की, मगर वापस आते हुए वो काली पॉलीथीन और एक बड़ा सा चाकू लेकर आया। इसके बाद वो अपने दोस्त सचिन की लाश के टुकड़े करने लगा। उसने पहले लाश का सिर काटकर अलग किया और फिर हाथ, पांव और धड़ अलग किए। इस तरह लाश को कुल 9 टुकड़ों में काटने के बाद उसने इन टुकड़ों को किस्तों में ठिकाने लगाने की शुरुआत की। अब वो घर से एक एक पैकेट लेकर निकलता और उन्हें अलग अलग नालों में ठिकाने लगाकर वापस लौट आता। खास बात ये रही कि लाश ठिकाने लगाने के लिए ही उसने बाकायदा महिलाओं के पहने जाने वाला एक नाइट गाउन भी खरीदा था और एक आध बार वो चेहरा छुपाकर नाइट गाउन पहनकर ही लाश ठिकाने लगाने गया, ताकि अगर कोई उसे देखे तो पहचान न सके और सीसीटीवी कैमरों को भी वो इस तरह धोखा दे सके। हालांकि शैलेंद्र की साजिशों का सिलसिला आगे भी चलता रहा। वो कत्ल के बाद सचिन के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में ले चुका था और कुछ दिनों तक भरूच में रहने के बाद वो ट्रेन से अपने होम टाउन बिजनौर के लिए निकल गया। इस दौरान पहले तो उसने सचिन का फोन ऑन ही रखा ताकि लोगों को लगे कि सचिन जिंदा है, लेकिन वो बात करने की जगह हर किसी से मैसेज के जरिए कम्युनिकेट कर रहा था।
लेकिन फिर आगे चलकर उसने सचिन का मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। इसके अलावा उसने सचिन का एटीएम कार्ड भी चुरा लिया, जिससे पहले तो उसने कुछ पैसे निकाले, लेकिन बाद में उसने ट्रेन में ही सचिन का एटीएम कार्ड और उसके साथ उसका पिन भी लिखकर छोड़ दिया, ताकि अगर कार्ड और पिन किसी के हाथ लगे और वो उस कार्ड से पैसे निकाले तो पुलिस की जांच पैसे निकाले जाने की लोकेशन से उलझ जाए और पुलिस कभी उसके पास न पहुंच सके। मगर इतने हथकंडे अपनाने के बावजूद आखिरकार शैलेंद्र की पोल खुल गई और वो गिरफ्तार कर लिया गया।